हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपके सामने है लाइव, और आज बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आखिरी टॉपिक है हमारा गदर सीरीज का, और आपके जेडब्ल्यू प्रिपरेशन का जो एक आखिरी कड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से वो है आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे लोग? सब शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। जिंदगी कैसी चल रही है बताओ। और शुरुआत करने के पहले ज़रूर जानना चाहूँगा, पूछूंगा, सेशन के बीच में जो आए या फिर सेशन ख़त्म हो जाने के बाद जो इस सेशन को देख रहे होंगे, एक बार लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे कि कैसा लगा ये ओवरऑल गदर सेशन, गदर सीरीज़ कैसा लगा, कैसी रही सारी चीज़ें। खुश हो, संतुष्ट हो, क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? महसूस हो रहा है कि हाँ सर, अब लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं अपने जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए? क्या ये सारी चीज़ें महसूस कर पा रहे हो? ये गदर सेशन जिस उद्देश्य से मैंने बनाया था, उस उद्देश्य का पूरा पूरा मतलब कहते हैं ना, अचीवमेंट हो पाया है कि नहीं, ये बताओ। ये जानना चाहूँगा मैं बतौर शिक्षक, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट, मतलब या फिर यूं कह लो कि एक तरह का क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है जब तुम्हारे ये शब्द मेरे तक पहुंचते हैं। तो कैसा था? सब बढ़िया था? हेतव कह रहा है बेस्ट सर, बेस्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग समय निकालकर इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा महसूस हुआ, सेशन कैसा लगा, ओवरऑल गदर कैसा था। गर्दा लगा सर? अच्छा। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हैं, बिल्कुल सर, यस सर, अच्छा है सर। अच्छा ठीक है, तो बाकी सारे लोग जो अभी उतना मैसेज या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बाद में कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोगों का 14 जनवरी से शुरू है महामैराथन का पहला सेशन मेरा होगा, ठीक है सर? अभी स्टार्ट किया है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा कृष्णकांत, आप काफ़ी लेट शुरू किए हैं लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया हैं शेख भाई। चलो शुरू करते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। So you being a prime member and a premium member of HP गुरुकुल, that's why you are here। और अब HP गुरुकुल का ये एक पहला पड़ाव खत्म होगा। ऑल्दो HP गुरुकुल नहीं खत्म हो रहा है, माइंड इट। HP गुरुकुल में आपको और भी बहुत सारे काम के कंटेंट जैसे WBJE का प्रिपरेशन, VIT ट्रिपल का प्रिपरेशन, ये सब आगे मिलता जाएगा, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट सेशन सर, थैंक यू सर फॉर गदर सीरीज। अच्छा, आई एम टारगेटिंग अप्रैल अटेम्प्ट इज 200 मार्क्स एनफ फॉर 99 परसेंटाइल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ज्वाइन मिड सेशन बट सब चैप्टर्स अच्छे से हो गए, अच्छी बात है दीक्षा। सर मज़ा आ गया। अच्छा वेरी गुड, बेस्ट था सर। अच्छा वेरी गुड जसलीन। सर सिटी इंटीमेशन कब आएगा? यार पता नहीं, बट सिटी इंटीमेशन जनरली अराउंड 15 तारीख के आसपास आता है, मतलब 12 से 15 तारीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होगा मौत का खेल। पहला तो शिल्पी मैम का है ना? नहीं पा राहुल, उसको चेंज करवाऊंगा मैं। एक्चुअली मैं 16 तारीख को अवेलेबल नहीं हूँ, तो 14 तारीख को मैं लूँगा पहला, उसके बाद शिल्पी मैम का होगा, दोनों। सर कवर कर लूँगा, डेली 3 लेक्चर्स लेता हूँ। अच्छी बात है कृष्णकांत। चलो ओके उषा, यू आर टारगेटिंग अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए। वेदांतु का यूट्यूब चैनल तो ज्वाइन किया हुआ होगा। अब देखो ये है वेटेज। तो वेटेज वाइज जैसा मैंने तुमको बताया, आखिरी के जो 3 चैप्टर्स थे वो वेटेज वाइज बहुत हाई नहीं थे। एक सवाल आएगा, गारंटीड है, एक आएगा ही आएगा, पर एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये चैप्टर भी वैसा ही है, 20 शिफ्ट सब में हुए। तो देखोगे तुमको जनरली तो एक ही सवाल दिखा है, बट एक बार पिछले साल ऐसा हुआ था कि हर पेपर में 2-2 सवाल दिख गए थे, ठीक है? तो ये पिछले साल हुआ था, ऐसा हर बार नहीं होता है। और इसको आखिरी में रखने का पीछे का उद्देश्य ये भी है कि पहला तो एक ही सवाल आता है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस एक सवाल को करने के लिए बच्चे को पढ़ना बहुत पड़ता है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में थोड़ा पेचीदा चैप्टर है। पेचीदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां क्या है ना, कभी भी तुमको एक भी क्वेश्चन लेंदी नहीं दिखेगा, मतलब 3 से 4 लाइन मैक्स, 4 लाइन में हर एक सवाल का आंसर आता है। यहाँ पे हर एक सवाल, मेजॉरिटी सवाल का तो आंसर एक ही लाइन में आता है। 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो एक लाइन में आंसर आएगा। तो इतना आसान है। इसका मतलब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, जेई का मतलब साफ है। कोई भी चीज जो बहुत लंबी जा रही है आसान हो गया, कोई भी चीज जो बहुत तुरंत आंसर दे रही है, बहुत तुरंत क्वेश्चन है, तो भाई वो पेचीदा होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, सोचना पड़ेगा। तो यहां पर सोचना बहुत पड़ता है। आप अगर एकदम राइट नोड को हिट नहीं किए, अगर आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपसे वो सवाल नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो गलत बनेगा। और ये चीज बस यहाँ पे मेन मसला है। तो इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी भी किसी ऐसे बच्चों को सजेस्ट नहीं किया जाता एग्जामिनेशन के लिए जो उसको एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ रहा है।
अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर इस चैप्टर का नहीं किए हैं, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को आखिरी के मोमेंट पे छोड़ दीजिए। जो सवाल आएगा एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, नो इश्यूज। अन्यथा वो 90% चांस ये है कि वो नेगेटिव मार्किंग देके जाएगा। तो इसीलिए अगर आप पहले से पढ़े हैं, पहले मेरे सेशंस लगाए हो या कहीं से और पढ़े हो और तुमको बेसिक ठीक ठाक आइडिया है इसका, बहुत ज्यादा डब्बा नहीं हो इसमें, तो फिर इस सेशन को देखो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रहा शेड्यूल। तो स्ट्रेट लाइंस मतलब ये पूरा हफ्ता कंप्लीट होने वाला है। इस हफ्ते में आज हम लोग 10 जनवरी को बैठे हुए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और कल शाम को 5 बजे अब्दुल सर का करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, फिजिक्स अब इसके बाद तेज हो जाएगा थोड़ा, तो तेजी से हम लोग खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। इसके सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस तो बहुत ही सिंपल सा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्शन क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, स्पेशल प्रॉब्लम, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिलेबस के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, पर सवाल सबसे ज्यादा जहां से पूछे जाते हैं सिलेक्शन से, अरेंजमेंट से और सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। अब ये स्पेशल प्रॉब्लम्स, सिलेक्शन, अरेंजमेंट, यही है पूरा पीएनसी। और ये लिखा तो बहुत सिंपल शब्दों में है, पर यहां पर क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और ज्यादा ध्यान लिखने पे मत दीजिएगा, क्योंकि आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, आप सवाल डाउनलोड कर सकते हो, बाद में रिवाइंड कर सकते हो, सब कुछ है। पर अगर समझे नहीं तो वो बाद में नहीं हो पाएगा, मतलब बाद में फिर कोई बैठता नहीं है ना जनरली ज़्यादा। तो इसलिए समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, पेन को कम इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो टोटल 6 टाइप के प्रॉब्लम्स निकले हैं, और इनफैक्ट ये 6 टाइप के कम है, मतलब अगर और खोजूंगा तो और टाइप के प्रॉब्लम निकलेंगे, लेकिन अब भाई फिर तो अंत ही नहीं है। टाइप 1 में फॉर्मूला बेस्ड सिंपल से प्रॉब्लम्स होंगे, दूसरे में रैंक और डिक्शनरी प्रॉब्लम जो काफी पूछे जाते हैं, अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स होंगे, सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे, फिर सिलेक्शन अरेंजमेंट प्रॉब्लम और डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम। डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम इधर दिखना शुरू हो गया है फिर से पिछले 2 साल से, और एक सवाल जनरली पूछ दे रहा है। तो डी अरेंजमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बस बेसिक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर डायरेक्ट सवाल रहेगा, तो इसलिए एक ही सवाल का इसका एग्जाम्पल लिया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइप 2 है, टाइप 2 से बहुत सवाल रहते हैं। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाया तो लगा लो भाई, अब आज तो 10 तारीख हो गया, 22 तारीख को पेपर है, 12 दिन बच रहे हैं, हर रोज 2 टेस्ट लगाओगे तो 12-13 दिन में 24 से 26 टेस्ट के आसपास तुम बना पाओगे। तो लेकिन दे दो यार, कम से कम अभी दो अगर नहीं दे रहे हो अभी भी तो दीजिए टेस्ट। वापस से बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं दिए हैं, नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ होगा। प्राइसेस शायद थोड़े बढ़ गए हैं, बट ठीक है, जो भी है। जेई के टेस्ट के बाद बाकी सारे टेस्ट भी तुम्हारे पास रहेंगे, तो उन एग्जामिनेशंस की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल कैसे होंगे? तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। फॉर्मूला इसमें होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला कि भैया एनसीआर क्या होता है, तो वो होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सब हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में भी कर लिया है। फिर वैसे ही एनपीआर क्या होता है, तो ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाला डायरेक्ट करवा रहा हूँ। पहला कहता है कि r जो है 0 से n में है, ठीक है, n+1 cr+1 इज टू एन सी आर इज टू n-1 cr-1। तो पहले ये रेशियो ले लो, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 55/35 है। फिर NCR अपॉन n-1 cr-1, तो इसका रेशियो ये दिया हुआ है। तो दो को 2 अलग अलग रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो n+1 cr+1 क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटी लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। n-1 cr-1 है, तो ये r+1 का फैक्टोरियल, फिर n+1 -r+1, तो ये हो जाएगा n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई NCR, तो NCR का मतलब n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अब काटा पीटी चालू कीजिए। तो काटा पीटी में सबसे पहले तो n-r निपट गया। फिर देखो जरा n फैक्टोरियल को काटेगा, फैक्टोरियल निपटा देगा। कैसे निपटा? देखो n+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर इसको मैं n फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो ये n फैक्टोरियल निपट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, n+1। तो इसीलिए मैंने n फैक्टोरियल को काटा है, इसका फैक्टोरियल हटाया, सिर्फ n+1 बचा। ठीक वैसे ही r फैक्टोरियल इसको काटेगा तो फैक्टोरियल हट जाएगा, r+1 बचेगा। तो अब यहां पे देखो जरा ध्यान से कि हमारा बचा क्या, ऊपर n+1 और ये r+1, और ये रेशियो किसके बराबर था, 55/35। तो 55/35 को अगर 5 से निपटा दें तो 11/7, तो हमारे पास आया n+1 बटा r+1 बराबर 11/7। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो,
जो भी, लेकिन अभी इसको इतने पे छोड़ते हैं। अब दूसरा वाला रेशियो उठाते हैं, ध्यान से देखो दूसरा वाला रेशियो, एन सी आर मतलब एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन आर माइनस वन, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा फाइनल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, गया गया। अब ये n माइनस वन इसको काटेगा तो वैसे ही ये पूरा फैक्टोरियल सिर्फ फैक्टोरियल को निपटा देगा, n बचेगा। और ये r माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल को काटेगा तो ये कटा, r बचा, तो यहाँ बचा क्या, n बाई आर, तो ये बचा n अपॉन r। और इसका रेशियो क्या था, 35/21, तो 35/21 में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आएगा तो 7 5 35 और 7 3 21। क्लियर, तो यहां से अपने को जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि n इज इक्वल्स टू 5r/3, n इज इक्वल्स टू 5r/3। अब ये n जो आया 5r/3, इस n की वैल्यू यहाँ पे डालो, तो मैं लिख दे रहा हूँ n+1r+1 वाला, n+1/r+1। ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू n+1 11 इंटू r+1, 7 इंटू n+1 11 इंटू r+1। ठीक है, अब तो ये हो गया 7, n के जगह पे क्या डालूं, 5r/3, 5r/3। उसके बाद 7 1 7 इज इक्वल्स टू 11r और प्लस 11। क्लियर है, अब इसको क्या करना है, इसको इधर भेजते हैं, 7 5 35 और ये 33, 2r/3 आ रहा है, 7 5 35, 35/3 और ये इधर आके -11r होगा, एलसीएम ले लेंगे तो 35 - 33 2r/3 और 7 उधर चला जाएगा तो 11 - 7 4, तो r की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6। अब r की वैल्यू जैसे ही 6 आ रही है यहाँ पे पुट करो, 6 3 2 5 का 10, तो n की वैल्यू आ रही है 10, तो n की वैल्यू 10 आ गई, r की वैल्यू 6 आ गई। 6 और 10 यहाँ डालो, तो यहाँ 10 डालोगे तो 20 और 6 डालोगे तो 30, 30 और 20 50, तो वैल्यू इज 50। क्या ये सबको समझ में आया? सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, साल 2024 का पूछा हुआ, एक ही सवाल आना है हर साल, जैसे हर साल हर पेपर में एक सवाल ही आ रहा है, तो एक सवाल जिस भी बच्चे के पेपर में ये आया होगा, किस्मत उसकी बड़ी अच्छी, बड़ा सिंपल आंसर आ गया है ना। मनाना भगवान से तुम्हारा भी ऐसे ही सिंपल किस्मत इतनी सिंपल हो जो इतना सिंपल सवाल आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, 6cm + 2 टाइम्स 6cm + 1 + 6cm + 2 इज ग्रेटर देन 8c3, ये पहला है, एंड n-1p3 is to np3 is to np4 is equals to 1:8 है। इधर 3 इधर 2, अच्छा ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, n-1p3 is to np4 is equals to 1:8 होगा, ये गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। ठीक है अब देखो साल 2024 का ही ये सवाल भी है, ये 31 जनवरी को आया था और ये 6 अप्रैल को आया था। अब यार ये 31 जनवरी को जो आया था, अब ये 31 जनवरी वाला थोड़ा है अलग टाइप का, मतलब थोड़ा पिछले वाले से तो थोड़ा 20 है, 19 नहीं है, तो थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा मतलब बहुत कठिन नहीं है तो ये भी बहुत आसान। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल सॉल्व करने के लिए यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, NCR प्लस NCR + 1, अगर दो को ऐड करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला आता है n+1 CR + 1, कि मतलब अगर ये दोनों सेम हो और इसके में एक का डिफरेंस है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसमें n में एक ऐड कर दीजिए और नीचे वाले में जो भी बड़ा वाला है उसको लिख दीजिए। क्लियर, तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये जो 6cm लिखा हुआ है प्लस 2 टाइम्स 6cm + 1, तो इसको 6cm + 1 और प्लस 6cm + 1 ऐसा लिख सकते हैं। 2 टाइम्स को मैंने 2 बार खोल दिया और बाजू में लिखा हुआ है 6cm + 2। ठीक है, तो होगा क्या, इससे इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 6 और 6 तो ये 7 बन जाएगा, m और m+1 तो m+1 आ जाएगा, और प्लस यहां पर ध्यान दो 6 और 6 ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और m+1 और m+2 में बड़ा क्या है, m+2। अब देखो वापस से m+1 और m+2 एक का डिफरेंस है और दोनों साथ साथ है, तो ये 7 बढ़कर क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा m+2, तो ये टोटल सॉल्व होकर आ गया 8cm + 2। ये बड़ा है, ये बड़ा है किससे, 8cm नहीं 8c3 सॉरी 8c3। ठीक है, ये 8c3 से बड़ा है, ठीक है अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जनरली यहां पर बच्चा गलती एक और करता है, उसको लगता है 8 से 8 काटो, c काटो तो m + 2 > 3, ना गड़बड़, m + 2 > 3 मतलब
ये करने का सही तरीका नहीं है, आंसर तो शायद आ जाए जो भी आए, पर ये करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होगा? देखो एक बात बताओ, ये 8C3 वाला जो नंबर है इसको जरा देखो, महसूस करो। 8C3, इसके पहले होगा 8C2, इसके बाद होगा 8C4, उसके बाद होगा 8C5। ठीक है, एक बात बताओ, 8C2 बड़ा होगा कि 8C3 बड़ा होगा? तो थोड़ा सा दिमाग में कर लो, 8 7 56/2 ये होगा 28 का वैल्यू, और उसके बाद 8C3 देखोगे तो 8 7 6 और नीचे 6, 8 7 56, ये 56 आ रहा है, तो जाहिर सी बात ये बड़ा है। तो ये 28, 28 से बड़ा 56, तो 56 से बड़ा ये होगा। 8C4 करोगे तो वो उससे और बड़ा आता है, तो 3 से 6 कटा, 8 7 6 और यहाँ पे 5 आएगा, और 5 का नीचे 4 करोगे तो 8 7 56 और 5 भगा 4, तो 4 7 दूनी 14 पचे 70, ये 70 आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है शायद, अगर मैं गलत नहीं किया हूँ तो ये 70 आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया। लेकिन 70 के बाद फिर देखो इधर ये घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8C5 और 8C3 सेम वैल्यू के होते हैं, NCR और NCN-R। मतलब 8C3 से बड़ा क्वांटिटी सिर्फ 8C4 ही होगा, 8C5 फिर इससे छोटा हो जाएगा, मतलब फिर इसके बराबर हो जाएगा, और 8C6 तो इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 8C6 इसके बराबर है। तो एक बात बताओ, हमें कह रहा है कि हमारा ये जो है ये 8C3 से बड़ा है, तो 8CM+2 अगर 8C3 से बड़ा है मतलब ये जरूर 8C4 के बराबर होगा, क्योंकि 8C3 से बड़ा तो एक ही क्वांटिटी अपने को दिखा 8C4। तो इसके हिसाब से ये जो 8CM+2 है दिस मस्ट बी इक्वल टू 8C4, तो इसके हिसाब से यहां पर आ गया अपना m इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अगर 8CM+2 8C4 के बराबर है मतलब m की वैल्यू हर हाल में 2 होनी पड़ेगी। तो अब यहां से आपका फाइनल वैल्यू आया कि अच्छा m की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्लियर? अब m की वैल्यू 2 आई तो ये पहला केस बना। अब आपको ऐसे ही दूसरा केस भी सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। अब देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं इसको हटा दीजिए, n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे p है तो याद रखिएगा p का फॉर्मूला जो होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, NPR में ये n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल होता है, नीचे कोई r फैक्टोरियल नहीं होता है। तो n-1 -3 तो ये n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनटू, या इनटू नहीं छोड़ो, नीचे डिवाइड कर दो, np4 n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल गया, हाँ जी गया। अब ये n-1 फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल को काटेगा और n बचेगा। यहां पर 1 मिनट, सॉरी ये मैंने गलती कर दिया ना, 4 फैक्टोरियल थोड़ी होना था, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ माइनस था ना, n-4, तो n-4। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, ये n-4 तो निपट गया, और फिर ये बस 1/n ही बचा, नीचे बस n ही बच रहा है, और ये है 1:8, तो इसका मतलब 1/n इज इक्वल्स टू 1/8, इसका मतलब n की वैल्यू 8। तो देखो n की वैल्यू 8 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 8p 2 + 1 3 प्लस 8 + 1 9p और 2। अब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? सिंपल है, इसकी वैल्यू तो निकल सकती है, 8 फैक्टोरियल और 8 - 3 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 9 - 2 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 6 प्लस 9 गुना 8, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, 7 6 का 42 प्लस का 9, 42 और 9 51, तो 8 × 51, 8 5 40, 408 408, नहीं 372, ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलती किया क्या? n की वैल्यू 8 आई, m की वैल्यू 2 आई, हाँ जी 2 आई, तो 8p3 9c2, ओ माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे c है, मैं p ले लिया, सॉरी, यहाँ पे c है, 9c2 है, माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। तो 9c2 में 9 7 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, तो इसके हिसाब से 9 8 और तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 और यहाँ पर फिर चेंज कर लो, 8 6 का 48 ऐसा करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 यहाँ से 4 और 1 मिनट, सॉरी वेरी सॉरी, 6 और 2 12, 6 और 2 12, तो यहाँ 6 और 6 निकाल दिया और 2 निकाल दिया, 7 चौके 28 और प्लस यहाँ से 9 चौके 36 और 12 निकाल दिया 3, 28 और 3 31, तो ये हो गया 12 × 31, तो 12 × 31, 12 × 12,
12 एकम 12 का 2, हाथ लगा 1, 12 36 और 1 37, 372। यार मैं पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये अननेसेसरी का टाइम ले रहा है मेरा। ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन आई गेस तुम कर सकते हो। बढ़े आगे सारे लोग, आर यू ऑल, ये सबको समझ में आया क्या? थोड़ा जल्दी बताओ हाँ या ना। क्लियर है सबको? बढ़े आगे। हाँ जी चलो, अब अगला सवाल जेई 2024 अगेन। तो देखो एक बात तो दिख रही है साफ साफ कि यार जेई 2024 का सवाल आसान आ रहा है ना। ये कहता है 51 माइनस के सी आर इज इक्वल्स टू, जहां पर के 0 से लेकर 6 तक जा रहा है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे इसका पैटर्न क्या बनेगा? के 0 करोगे तो 51 सी आर प्लस, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद वापस से तुम के की वैल्यू 1 डालो, 51 माइनस 1 50 सी आर, फिर हो जाएगा 49 सी आर, फिर हो जाएगा 48 सी आर, 48 सी आर और प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या आएगा 6 करोगे तो 45, 45 सी आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से ये देखो कि एक बात बताओ, मैं अपने मन से यहां पर एक काम करूं, एक काम ये करना चाह रहा हूं कि मैं अपने मन से यहां पर 45 सी आर प्लस 1 माइनस 45 सी आर प्लस 1 एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? मैं इसलिए कर दिया क्योंकि ये 45 और 45 मिलके दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 46 सी आर प्लस 1, और इसके बाजू में यहां पर एक और टर्म बैठा हुआ होगा 46 सी आर, तो ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 47 सी आर प्लस 1, फिर यहाँ 47 भी होगा, फिर 47 48 होगा, ऐसे करते करते आखिरी वाला ये 51 से एक आगे चला जाएगा, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का सम मेरे को मिल जाएगा 52 सी आर प्लस 1। क्लियर है? 52 सी आर प्लस 1 माइनस 45 सी आर प्लस 1, ये मेरे को मिल जाएगा। ऑप्शन क्या पूछा? 4। आर की वैल्यू 4 डाल दिया क्या? 4 या 3 डाल दिया? अच्छा माफी चाहते हैं, तो आर लगता है यहाँ पर 3 दिया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आर नहीं था, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो अगर 3 डालोगे तो 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 52 सी 4 माइनस 45 सी 4। तो 52 सी 4 माइनस 45 सी 4, 52 माइनस 45, ये आंसर डी आ रहा है। आ रहा है? तो हाँ डी आ रहा है, यहाँ पे आर नहीं था, यहाँ पे 3 था, बाई मिस्टेक इन लोगों ने लगता है मिसप्रिंट कर दिया। ये समझ में आया? कितना सिंपल था। बस एक आपको सेटलमेंट ध्यान में रखना था, और ऐसे सेटलमेंट आपने अब इस बार सॉल्व कर लिया ना, अगली बार जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा आप फील कर पाओगे, देखोगे कि हाँ ऐसा वाला आपको आइडिया चमकेगा कि यार एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। If NPR equals to NPR plus 1 and NCR equals to NCR minus 1, then the value of R is equals to, तो NPR n फैक्टोरियल, और यहां पर NPR है तो n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक बात, बराबर है NPR प्लस 1, तो n फैक्टोरियल, यहां पर n माइनस आर माइनस 1, तो n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल निपट गया। ध्यान से देखो, n माइनस आर माइनस 1 ये छोटा है, छोटा बड़े को काटेगा तो बड़ा वाला बच जाएगा, फैक्टोरियल हट जाएगा, तो ये इस पूरे को काटा ऐसा, तो ये उधर भेज दो, इधर कुछ नहीं बच रहा है, 1 इज इक्वल्स टू n माइनस आर। तो यहां से हमारा आया n इक्वल्स टू आर प्लस 1 का एक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए जी, तो ये आया पहला। आप बोल रहा है NCR इक्वल्स टू NCR माइनस 1, चलिए वो भी सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, उसके बाद बराबर n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 1, तो ये n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, सिंपल n फैक्टोरियल निपट गया, r माइनस 1 इस r फैक्टोरियल को निपटा दिया, n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है, तो n माइनस आर इसको काटेगा इसके फैक्टोरियल को, और ये बच जाएगा, तो ये बचा, इसको इधर भेजो, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे r बचा है तो r को उधर भेजो, इक्वल्स टू r, तो ये हो गया n प्लस 1 बराबर 2r, और ध्यान दो n इक्वल्स टू अपन ने निकाला था r प्लस 1, तो r प्लस 1 और यहाँ एक और प्लस 1 और इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू जैसे ही 2 आई, यहाँ पे 2 डालो, n की वैल्यू आ गई 3, तो n3r2 r इज इक्वल्स टू 2। बल्ले बल्ले, कितना सिंपल था आसान, मजा आया, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो टाइप का प्रॉब्लम है वो है रैंक डिक्शनरी प्रॉब्लम, कि भैया डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखा रहता है और पूछते हैं कि भैया डिक्शनरी में बताइए इसका कौन सा रैंक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम, अब इस टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे कैसे वो देख लो। लेकिन एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, JEE ने पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट किया है। पैटर्न शिफ्ट किया है क्या? जैसे
जैसे हर बार क्या पूछता था, जैसे मान लो बोला कि नागपुर है, ठीक है, तो हर बार जेई कैसा सवाल पूछता था, बोलता था नागपुर है, तो आप बताइए कि अगर आप नागपुर के लेटर्स जो इसमें हैं, इन्हीं लेटर से आप सारे शब्द बना रहे हो, मानो एक ऐसा डिक्शनरी है जिसमें सारे के सारे शब्द जितने भी हैं वो सिर्फ इन्हीं लेटर से मिलके बना है, ठीक है। अब इन लेटर से मिलके बना है, तो बताइए नागपुर का कौन सा वाला रैंक होगा, ऐसा पूछता था। लेकिन अब पिछले साल से मेरे को दिखा कि पिछले साल में और उसके पिछले साल में जेई ने एक बदलाव किया। क्या वो सवाल उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि नागपुर के लेटर्स से वर्ड बनाना है, ये तो ठीक है, डिक्शनरी में वही लेटर्स हैं वो भी ठीक है, पर नागपुर का अब रैंक नहीं पूछ रहा। अब वो पूछ रहा है कि बताइए 315वें पोजीशन पे कौन सा वाला वर्ड होगा। समझ पा रहे हो? पहले क्या पूछता था कि नागपुर का क्या रैंक होगा, तो उसके हिसाब से बनाते थे, हालांकि दोनों सेम ही है, पर अब सवाल पूछने का तरीका बदल दिया है आईआईटी, मतलब जेडब्ल्यू। अब क्या पूछ रहा है, बताइए 315वें पोजीशन पे कौन सा वाला वर्ड होगा। तो अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन से वाले वर्ड होंगे। तो थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, तो भैया यहाँ पर है नागपुर, लिख लो पहले नागपुर। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो। तो सबसे पहला है ये, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, उसके बाद LMNOP, तो ये 3, और उसके बाद ये 4, PQRSTU ये 5वां, और ये 6ठा, ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब सजे हुए रहते हैं। तो सबसे पहला तो ए से शुरू होने वाला शब्द आएगा। तो अगर मैं पहले पोजीशन पे ए को डाल दूं और टोटल 6 लेटर्स हैं, तो पहला लेटर यहाँ आ गया, बचा कितना, 5 लेटर। तो 5 लेटर आपस में कैसे भी जंबल हो सकते हैं। तो 5 लेटर को जंबल करने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल, मतलब 120, 120 ऐसे शब्द बनेंगे जो कि ए से शुरू हो रहे हैं और इन लेटर से NGPUR को आपस में जंबल करके जो शब्द बनेंगे ए से शुरू होने वाले, वो 120 होंगे, ठीक बात। अब ए के बाद दूसरे नंबर पे है जी, तो जी से शुरू होने वाले शब्द, तो जी से शुरू होने वाले वापस से क्या बचे, जी को अगर हटा देते हैं तो 5 शब्द बनेंगे, NAPUR, 5 लेटर, तो 5 लेटर जंबलिंग करोगे 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है। अब उसके बाद ए हो गया, जी हो गया, तीसरे नंबर पे एन है, तो एन से अगर मैं 5 फैक्टोरियल ले लूं तो 5 फैक्टोरियल ले लूंगा, फिर से 120 आ जाएगा और ये हो जाएगा 360। परंतु अपने को 360 तक जाना ही नहीं है, अपने को 315वें पोजीशन पे लेटर क्या है, मतलब वर्ड क्या है, ये बताना है। तो आप एन से शुरू होने वाले सारे शब्द नहीं ले सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, तो अब आप यहां पे रोको, ऊपर तक में आ गए, ठीक है। अब इसको रोकते हैं। तो अगर इसको रोका तो अब यहां पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे यहां बढ़ेंगे कि यहां पर लिखेंगे एन। तो अब एन से शुरू होने वाले, मतलब एन से जो बन रहे हैं वर्ड्स, अब एक बात देखो, एन से जो वर्ड्स बन रहे हैं, तो एन के बाद फिर पहला लेटर कौन सा आएगा, तो फिर से अल्फाबेटिकल चलेंगे। तो अगर एन है तो एन के बाद फिर ए आएगा, पहले नंबर पे ए है तो ए लिख दिया। अब अगर ए आया है, एन के बाद ए आया है, उसके बाद कितने लेटर्स, और यहाँ पे 2 ले लिया, अब 6 में से 2 ले लिया तो 4 बचे। तो 4 बचे, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से शब्द बन सकते हैं। 4 जो बचे हैं, जैसे एन और ए यूज हो गया, तो GPUR, इनको आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। तो देखो 120 120 240, 240 प्लस 24 264, अभी भी 315 नहीं पहुंचे, ठीक। तो एन ए हो गया। अब ऐसे ही देखो, एन ए के बाद एन रखा, उसके बाद ए तो ले लिया, तो अब दूसरे नंबर पे जी ले सकते हैं, तो जी ले लो, NG से शुरू होने वाले शब्द, तो फिर से 4 यहाँ पे बचेंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब फिर से 24। फिर NG हो गया, तो 24 अभी भी 315 नहीं पहुंचा, तो N A यूज हो गया, G यूज हो गया, 3 तो N ही है, तो चौथा P होगा। तो N के बाद फिर P आएगा, तो P में फिर से 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब फिर से 24। तो अब देखो 120 120 24 24 24 सबको जोड़ोगे तो आएगा 312। करके देखो, 240 और 24 दिया 72, 72 और 240, 72 और 240 312 होता है। अब हम 312 पे पहुंच गए, अब हम 315 के बेहद करीब हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से शुरू करेंगे। तो देखो एन और पी से शुरू होने वाले सारे शब्द लिख लिए हमने, 312 शब्द यहां पर आ गए, ठीक है। 312 के बाद अब एन तो यहां पर है, हमने 1 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, तीसरा एन तो यूज हो ही गया, चौथा भी यूज कर लिया। अब पी के बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है आर, क्योंकि ये 5वें नंबर पे। तो अब एन और आर आएगा। अब एन और आर आ गया, अब एन और आर यूज हो गया अगर, तो फिर से उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद ए आएगा, क्योंकि वापस वही ऑर्डर तो अल्फाबेटिकल चलेगा, 1 2 और 3 यूज हो गया, तो फिर 4 और 6।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे एन आर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होंगे, तो एन आर, उसके बाद आएगा ए जी पी यू। तो देखो एन आर ए जी पी यू, ये बनेगा एक शब्द। 312 तो यहां तक हो गया था, 313वां शब्द ये है। फिर क्या होगा, एन आर, अब ए और यहां पे जी पी यू है, तो देखो जी और पी और यू, 4 और 6, तो इनको जब पलट देंगे तो फिर एक 6 और 4 आएगा, तो यू और पी। ठीक है, एक शब्द ये बना 314वां। और अब 315वां कौन सा बनेगा, एन आर ए, अब यहां जी के जगह पे, जी कौन सा था, जी दूसरा था, दूसरे के जगह पे अब यहां पे आ जाएगा पी, चौथा, और उसके बाद फिर आएगा आर और यू, 5 और 6, चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा, ये बना एक वर्ड। तो ये होगा 312 यहां तक आ गया था, 313, 14, 15, 315वां वर्ड एन आर ए, नहीं क्या गलत कर दिया, यहां पे आर कैसे आ गया, मतलब यहां पे आर कैसे आ गया, रुक जाओ, एन और आर लिए थे, एन और आर लिए थे, ठीक है, फिर ए लिए, फिर ठीक है ए, उसके बाद ए के बाद जी से बना लिए थे ना, ए के बाद जी से बना लिए थे, तो 2, फिर 4 पे तो पी है ना, हाँ पी है, पी के बाद आर तो नहीं होगा, तो जी और यू होगा ना, सॉरी जी और यू होगा, यहाँ पे आर यू लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे जी यू होगा, ये होगा एन आर ए पी जी यू, एन आर ए पी जी यू, एन आर ए पी जी यू। तो ये है एन आर ए पी जी यू, ये है 315वां पोजीशन पे, जी आएगा, हाँ। तो देखो एन आर ए पी जी यू। तो अब तुम समझे होगे, शायद समझे होगे, हो सकता है कईयों को नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा तुमको खुद से प्रैक्टिस करना होगा घर पे जाके। मैंने क्या किया, नागपुर वर्ड था, नागपुर वर्ड से मेरे को बनाना था सारा कुछ। ए से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, जी से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से भी बनने वाले 5 फैक्टोरियल होंगे, बट वो 360 वर्ड बना देगा। मेरे को 315वां वाला पोजीशन चाहिए, तो मैंने एन फिर यहीं पे रोका। एन से जब शुरू करेंगे तो पहला वर्ड कौन सा बनेगा, तो एन के बाद फिर पहला ए आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने ए से शुरू किया, तो एन ए से शुरू होने वाले, अगर एन और ए को फिक्स कर दिया तो बचे 4 ना, क्योंकि 2 का यूज कर लिया तो बचे 4 आपस में, 4 फैक्टोरियल। फिर वैसे ही ए के बाद क्या आएगा, जी, दूसरे नंबर पे जी है, तो एन जी से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल, एन पी से 4 फैक्टोरियल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लिए, तो यहां तक 312 आ गया, 313, 14, 15। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बढ़े आगे। तो हमारा ये आंसर आ गया। अगला सवाल, तो अब देखो 2024 में ये भी पूछा 5 अप्रैल, ये भी पूछा 6 अप्रैल, तो जेडबलई में अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जहां पर आपसे नंबर पूछ देगा कि इतने पोजीशन पे कौन सा वाला वर्ड है। जैसे यहां पे पूछा कि BHBJO विथ और विदाउट मीनिंग, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी देन 50th वर्ड, 50वां वर्ड क्या होगा। ये नहीं पूछा BHBJO कौन से वाले नंबर पे होगा, 315, 302, 320, ऐसा नहीं पूछा। तो अब यहां पे पूछा 50वें नंबर पे क्या होगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, फिर से यही काम करो, BHBJO। तो अब ध्यान से देखो, एक नंबर का ये है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, EFGHIJ, तो ये है दूसरे, ये है तीसरे, ये है चौथे। ठीक है, टोटल 5 शब्द हैं, मतलब 5 लेटर्स हैं, पर 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट 1 से शुरू होगा तो B से शुरू होगा, तो अब B से अगर शुरू होता है तो यहां पर मैं B को फिक्स कर देता हूं, तो बचे हुए 1 2 3 4, ये चारों तो अलग हैं, अगर इसको मैं छुपा दूं तो HBJO चारों अलग हैं, तो 4 अलग को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, अब दूसरा शब्द क्या हो सकता है तो देखो दूसरा शब्द वापस से B नहीं हो सकता, क्योंकि ये B ले लिया, ये B लो, चाहे ये B लो, फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो B से हो गया। तो अब दूसरा शब्द H होगा। अब जब H डालोगे, तुम H को यहां रख दिए, तो फिर क्या बच रहा है, BBJO। तो 1 2 3 4, 4 तो है, 4 फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन उसमें से B और B सेम है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ता है, सेम लेटर्स आ जाते हैं। तो 24/2 मतलब 12, तो 24 और 12 36, अभी भी 50 से दूर है। फिर H के बाद क्या आ जाएगा, J। तो J अगर आ गया तो J में भी वापस क्या बच रहा है, BHBO, फिर से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो फिर से क्या आ गया, 12। तो अब देखो 24 12 12 टोटल 48 आ गया, 48 आ गया, मतलब अब हम रुकेंगे, 50 के पास आ चुके हैं, 48 पे पहुंच गए। अब J से सारे लेटर्स लिख लिए, J के बाद क्या बच रहा है, चौथा O बच रहा है, तो चलिए O से शुरू करते हैं। O अब O के बाद फिर क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B
B और फिर H और J, तो ये एक लेटर हो गया 49th। फिर O B B और यहाँ पर H और J रखे थे 2 और 3, तो अब इसको रिवर्स कर देते हैं, 3 और 2 J और H आ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा लेटर। तो 48 48 49 50, ये 50वां OBBJH OBBJH आंसर आ गया। सबको समझ में आया भाई? क्लियर? हाँ या ना? सर जो चैप्टर्स नवंबर में पढ़ा था गदर में, उसका दोबारा 2x पर देखें या मैराथन करना होगा? मैराथन कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो भाई, यहां तक सारे समझ गए? बढ़े आगे। OBBJH, तो यहां तक अगर सारे समझ गए तो आ गया ये रैंक। अब अगला सवाल देखते हैं। G20, देखो, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 are written in all possible ways with or without meaning in these words are written as in dictionary, just serial number of G20s। अब यहां पर ये पूछा कि सीरियल नंबर बता दीजिए। देखो, जनवरी वाले अटेम्प्ट में सीरियल नंबर पूछा, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में कि कौन से पोजीशन पे, मतलब 50वें पोजीशन पे कौन सा वर्ड है वो बताइए। अब G20 का सीरियल नंबर क्या होगा, ये कौन से वाले नंबर पे होगा, ये पुराने तरीके का क्वेश्चन है। तो G20 में वापस से काम वही करो, लिखना शुरू करो। तो यहां पर सबसे पहले ये नंबर 1 पे है, 2 पे कौन सा होगा G, 3 पे कौन सा होगा PQRS, ये 3 पे ये होगा, उसके बाद 4 पे PQRST UVW, तो ये होगा चौथे नंबर पे, ये भी चौथे नंबर पे। फिर ठीक है, 5वें पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा छठे पे। तो 6 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, पर टोटल लेटर्स कितने हैं? 7। क्लियर है? चलो भाई, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करेंगे, E। तो नंबर वन एक हटा लिया, 7 लेटर्स हैं टोटल लेटर्स कितने हैं? 7। 7 में से एक हटा लिया तो बचा 6। तो 6 जो होगा वो अरेंज होगा 6 फैक्टोरियल से, और इस 6 में कोई 2 सेम है क्या? तो हाँ, T और T सेम है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 120 और इंटू 3, 120 इंटू 3 360, तो 360 आ गया। ई से शुरू होने वाले सारे शब्द 360। दूसरे नंबर पे है जी, तो जी पे ही अपने को काम करना है। तो अब जी से तो नहीं ले सकते क्योंकि जी को ही पता करना है। तो जी के बाद पहले नंबर पे कौन सा आएगा? तो जी के बाद पहले नंबर पे ई आता है, तो जी ई। हमारा जी टी है, तो जी ई से शुरू होने वाले तो 2 लेटर्स हमने फिक्स कर लिए हैं। 7 में से 2 गए, बचे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसमें कोई 2 सेम है तो टी सेम है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 120 का आधा 60। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जी ई के बाद जी ई था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जी ही है, और तीसरे नंबर पे एन है, तो जी और एन। तो जी एन के लिए भी वही सेम तरीका, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 60 शब्द यहाँ भी बनेंगे। अब उसके बाद जी और एन हो गया, उसके बाद आएगा जी एन था चौथे नंबर, नहीं, एन था तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है टी, तो जी टी। ठीक है, अब जी टी पे अपने को रुकना है बिकॉज अपना 20 है। ठीक है, तो जी टी, तो टी के बाद फिर से पहला नंबर कौन सा आएगा? तो जी टी, पहला नंबर ई आएगा। तो अब देखो, हमने 3 लेटर्स को साथ रखा, 7 में से 3 यहाँ फिक्स हो गए, बचे 4 आपस में जंबल होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने जी टी ई निकाल लिया, तो जी हटा, टी हटा, ई हटा, तो बचा क्या? डब्ल्यू एन टी वाई। देखो, ये आपस में चारों अलग अलग हैं, जी डब्ल्यू एन टी वाई, अलग अलग है, तो 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक है, उसके बाद जी हो गया, टी हो गया, ई पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर पे तो जी ही है, तीसरे नंबर पे क्या है? एन है, जी टी एन। तो एन डालोगे तो फिर से 4 फैक्टोरियल, फिर जी टी एन हो गया, जी टी हो गया, एन तीसरे नंबर का, तो चौथे नंबर का टी ही है, तो चौथे नंबर का टी है तो टी डालो, तो जी टी टी आ गया, फिर से 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो जी टी टी ले लिए तो बचे हुए 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे टी ले लिया, 5वें नंबर पे डब्ल्यू है, तो जी टी डब्ल्यू। अब 5वें नंबर पे रुकेंगे क्योंकि हमारा भी जी टी डब्ल्यू ही है। ठीक है, 5वें नंबर पे रुक गए जी टी डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू के बाद फिर क्या आएगा? ई। तो देखो, डब्ल्यू के बाद ई ही है, तो ठीक है, रुक जाते हैं। फिर ई है, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? तो उसके बाद 3 नंबर आना चाहिए, क्योंकि जी टी डब्ल्यू तो सारे यूज हो चुके हैं, तो 3 नंबर आएगा, हाँ है। उसके बाद 4, हाँ है। उसके बाद 6, हाँ है। तो G20 यही आखिरी वाला वर्ड बनेगा। उसके बाद ये पहले पोजीशन पे, तो ये हो गया 24, ये हो गया 24। अब सबको तुम जोड़ दो,
सबको जोड़ोगे तो ये आखिरी के लिए एक पोजीशन डाल दिया, अब सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ो, 360, 60 60 120 और 24 दिया 72, 72 और एक यहाँ पे 73, 73। तो इधर आ रहा है 73, 120 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 480, 480 और 73 553। तो यहाँ पर 553 इज द आंसर। ठीक है भाई, क्यों भाई, सबको समझ में आया? सर ये चीज पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं की? क्योंकि कृष्णकांत पिछले सवाल में क्वेश्चन कुछ और था। पिछले सवाल में ये पूछा जा रहा था, जैसे यहाँ पे पूछा गया G20 का पोजीशन बताइए 553, पिछले सवाल में था कि 553 पोजीशन पे कौन सा वर्ड रहेगा वो बताइए। तो 553 पे वर्ड कौन सा रहेगा उसका तरीका अलग होगा, G20 कौन से पोजीशन पे है इसका तरीका अलग होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन टाइम लेगा, फालतू का टाइम पास होगा। वेदांत, हाँ ये तुमको डिसाइड करना है एग्जामिनेशन हॉल में कि सवाल कितना वक्त मांग रहा है। ऑब्वियसली डिक्शनरी प्रॉब्लम्स हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं, तो अब तुमको वहां पे मतलब अपना कॉल लेना होगा कि तुम्हारे पास उतना वक्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, और अगर है तो बना लीजिए। ठीक है? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन से तो कम लेगा भाई, पक्की बात है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब पूछ रहा है ऑल द वर्ड्स विदाउट मीनिंग लेटर है मंडे, दीज वर्ड्स आर रिटन एज फलाना, सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मंडे। अब मंडे का सीरियल नंबर पूछा, वही सेम। यार तो अब ये कर लोगे, मैं इसको छोड़ दूं आगे बढ़ जाऊं? क्या बोलती पब्लिक, जरा चैट बॉक्स में बताओ, कर लोगे? यही सेम काम करना है बार बार। अब मंडे है, फिर से वही काम करो, ये नंबर 1 पे, फिर उसके बाद ये नंबर 2 पे, LMNO, तो ये 3 पे, ये 4 पे, MNO ना सॉरी, तो MNO में मतलब ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। अब यही वही सेम काम वापस से करना है। कर लोगे सारे लोग? बोलो हाँ या ना। होमवर्क दे दूं? फिर से एक नंबर वाला लिखो A, फिर बचेंगे 5 तो लिखो 5 फैक्टोरियल, फिर दूसरे नंबर वाला D, फिर लिखो 5 फैक्टोरियल, फिर D के बाद आ जाएगा तीसरा M। अब M पे रुको क्योंकि M से हमारा शुरू हो रहा है, और यही सेम चीज़ है। कर लोगे? चलो धन्यवाद। तो इसको मैं होमवर्क डाल दे रहा हूँ। टाइप ऑफ प्रॉब्लम सेम है और आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बहुत आते हैं। देखो 2023 में भी पूछ रहा था, 24 में भी पूछा, तो पूछता है इस टाइप के सवाल, डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का सवाल बार बार आ रहा है। अब आते हैं अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में। अरेंजमेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि भैया चीज़ों को इसको ऐसे अरेंज करो, उसको वैसे अरेंज करो। अब इसमें वैरायटी बहुत होती है क्योंकि पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, और जैसे ही यहाँ पे शब्द बदलते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझने का ओवरऑल तरीका बदल जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, और इसमें जितने टाइप के सवाल आप कर पाए उतना बेहतर है, क्योंकि कम एग्जाम्पल कीजिएगा तो एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस कम होंगे। सवाल है पहला, एक बार पढ़ो जरा, मैं थोड़ा पानी मांग लूँ। यश थोड़ा पानी दे दो ना पीने का। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves remain empty is equal to। ठीक है, क्या बोला? बोला कि 8 सेम किताबें हैं। मान लीजिए कि एक किताब है, ये आपकी एक किताब है वेदांतु की तत्व, वेदांतु तत्व मैथ्स पार्ट 1। अब ऐसी ऐसी आपके पास 8 किताबें हैं, वेदांतु तत्व मैथ्स 1, वेदांतु तत्व मैथ्स 1, वेदांतु तत्व मैथ्स 1, 8 किताबें हैं। ठीक है, अब इन 8 किताबों को आपको 4 शेल्फ में डालना है। शेल्फ नंबर 1, शेल्फ नंबर 1 2 3 4। अब 4 शेल्फ में किताबें डालनी है तो आप किन किन तरीकों से डाल सकते हैं ये पूछ रहा है। अब देखिए ये यहां पर फॉर्मूला कुछ नहीं लग पाएगा, ये थोड़ा सा मैनुअल कैलकुलेशन है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा पूछ दिया है। और कई बार IIT ये भी करता है कि इतना बेसिक पूछ दे कि आप विश्वास ही ना करो कि अच्छा ये भी पूछ सकता था। क्योंकि हमेशा इंसान को, जैसे हम लोग भी प्रैक्टिस कराते हैं, तुम भी प्रैक्टिस करते हो, तो आदत क्या है, ऐसा प्रैक्टिस करें कि भाई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल बने। तो ये बेहद आसान सवाल था। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। अब यहां बेहद आसान क्यों बोल रहा हूं, या हिट एंड ट्रायल से बनेगा क्यों? इसमें बोला है कि कोई भी शेल्फ एम्प्टी रह सकता है,
एनी नंबर ऑफ शेल्फ्स रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ऑफ शेल्फ एम्प्टी रह सकता है, तो बताइए कितने तरीके से आप 8 किताबों को 4 शेल्फ में बांट सकते हैं। तो देखो सबसे सिंपल और बेसिक तो मैं यही कर सकता हूं कि 8 0 0 0, सबसे सिंपल कि भैया 8 किताब है, 8 किताब एक ही में डाल दो, बाकी सबको खाली रख दो, ये एक तरीका होगा। फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि भैया मैं 7 ले लूं, अब 7 लेकर 7 1 0 0। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बच्चा ये बिल्कुल नहीं सोचेगा और ऊपर में भी नहीं सोचेगा कि सर फिर एक कंडीशन तो ये भी बनेगा 0 8 0 0, क्यों? वो कंडीशन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर कह रहा है कि आइडेंटिकल शेल्फ्स है। कहां है? आइडेंटिकल शेल्फ्स, मतलब तुम शेल्फ पहले में डालो चाहे दूसरे में, फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेम अरेंजमेंट लिए जाएंगे। तो आपको ये भी समझना है कि ये शेल्फ अलग अलग नहीं है, इसीलिए आपका 8 0 0 और 0 8 0 0 अलग अलग नहीं काउंट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब 7 और 1 ये भी 8 बन गया, ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? तो अब देखो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि यहां पे 3 शेल्फ एम्प्टी रखे आपने, तो 3 शेल्फ एम्प्टी रखने में एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 शेल्फ एम्प्टी में। अब मैं 2 शेल्फ एम्प्टी रख रहा हूं, तो 2 शेल्फ एम्प्टी में 7 और 1 बन सकता है, या फिर मैं 6 और 2 बना सकता हूं, या फिर मैं 5 और 3 बना सकता हूं, या फिर मैं 4 और 4 बना सकता हूं। अब मैं वापस 3 और 5 बनाऊंगा तो सेम हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स जरूरत नहीं है। समझ पाए? अब इट लुक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा हाँ, तो यहां तक समझ गए। तो अब देखो इन सब में 2 शेल्फ एम्प्टी है, ठीक है। अब ये 2 शेल्फ एम्प्टी रख दिया, 3 शेल्फ एम्प्टी था, फिर 2 शेल्फ एम्प्टी किया, अब एक एम्प्टी करते हैं। तो अब एक एम्प्टी करेंगे तो क्या होगा? एक एम्प्टी, तो एक एम्प्टी में देखो एक में 0 है, अब 6 1 1 ये पॉसिबिलिटी है। और क्या क्या है? अब यहां पर ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा। 6 1 1 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 5 1 2, और 5 2 1 नहीं लेंगे, तो 5 और 3 ऐसे बांटा, फिर 4, तो 4 में कैसे बांटेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 में 4 2 2 बांट सकते हैं, 4 1 3 बांट सकते हैं। और भी कुछ है क्या? 4 और 4 8, 5 और 3 8, 3 को 1 और 2 ही तो बांट सकते हैं, 3 0 तो नहीं बांटेंगे, 2 एम्प्टी हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं? मेरे को तो इतना ही दिख रहा है, तुमको कुछ दिख रहा है? कुछ छूटा है क्या? देखो हिट एंड ट्रायल में एक दिक्कत होती है कि आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कुछ छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ गलतियां होती हैं। 6 7 8, 5 6 2 8, 6 5 4। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे तो यहाँ 5 लाना पड़ेगा। 5 के लिए 2 और 3 कर सकते हैं। हाँ भैया कर सकते हैं, अभी बचा है, रुक जाओ। तो 3 लिख सकते हैं, 3 में 3 में यहाँ पर 3 और 2 डाल सकते हैं 5 के लिए, और 5 के लिए 3 और 1 और 4 डाल सकते हैं। नहीं, ये 3 1 4 ऊपर वाला आ गया, सॉरी। और क्या कर सकते हैं? 3 में 5 लाने का तरीका 1 और 4, 2 और 3, बस यही 2 तरीके तो हैं। और कुछ? और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। फिर 2 लिख सकते हैं क्या? 2 लिख दिया। 6 लिखने का तरीके 3 3, 3 3। 6 लिखने का तरीके 2 और 4 भी होता है ना, 2 और 4 तो यूज हो गया ऊपर। और कुछ? तो बोल भाई, बताओ भाई, और कुछ तरीका तो नहीं? 2 3 3, तो 1 और 5, 1 5 यूज हो गया, 2 4 यूज हो गया, 3 3 हमने यूज कर लिया अभी, बस और तो नहीं है। फिर 1 आ जाएगा, 1। अब 1 से इधर 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए 7 0, फिर 7 0 के बाद 1 6, तो 1 6 तो यूज हो गया। फिर 2 5, 2 5 भी यूज हो गया। 3 4, 3 4 भी यूज हो गया। बस और कोई तरीका से नहीं बन सकता। टोटल कितना बना? 1 2 3 4 5 6, टोटल यहां पर बने तरीके 6। तो एक एम्प्टी रखेंगे तो 6 तरीके बन गए, ठीक है। अब एक भी एम्प्टी नहीं रखे, तो एक ढी 5 2 1, नहीं 5 1 2 है ना, ये तो 5 1 2 करो, 5 2 1, डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। ये देख लो भैया, 5 3 1 सेल्फ एम्प्टी में होगा क्या? 5 3 1, 5 3 1 कैसे हो जाएगा भाई? 5 3 1 9 होता है, किताब 8 है, 5 3 2 एम्प्टी में होगा। 5 3 5 3 5 3 तो डाला हुआ है ना भाई, कैसी बातें कर रहे हो?
ठीक है, चलो अब बात करते हैं नो एम्प्टी। नो एम्प्टी, तो नो एम्प्टी में देखो जरा, तो यहां पर तुम क्या डालोगे सबसे पहले, च च च च च च दो 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 दो, चारों को भर दो 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 से, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब एक से भी भर सकते हैं क्या, एक अगर यहाँ होगा तो 7 यहाँ भरना है, 7 भरना है तो एक भर दो भाई। अब ये भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, एक भर दो, एक और एक 2 हो गए 6, 3 और 3 भर दो। अब एक और यहाँ पे 6 के जो दूसरे तरीके हैं ये 2 और 4 हैं। ठीक है, और भी कोई तरीका है, एक 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 और 5 है। भाई साहब यहाँ पे बहुत सारा आएगा, अरे बाप रे। चल भाई बनाना शुरू कर, 1115। और कुछ तरीका, 6 लिखने के, 1 5 2 4 3 3, बस यही होगा। ठीक है, तो 1 से भर दिया, अब 2 से, तो 2 से 6 इधर डालना है, तो 2 से 6 इधर ऐसे आ सकता है। और कैसे आ सकता है 2 से 6 लाने के और तरीके, नहीं तो 2 से एक बार 2 कर दिया, 2 से अब एक बार 1 कर दो, 2 और 1 3 हो गया। अब 3 लाने के तरीके, तो 3 लाने के जो तरीके हैं 0 3 नहीं, 1 और 2, 1 और 2, फिर 1 और 2 से ही 3 आ सकता है, और कुछ तो नहीं आ सकता। 2 1 1 2, ठीक है, तो 2 से हो गया। अब 2 2 कर दो, अरे राम राम राम, ओ भाई ऐसा लग रहा बाल पक जाएंगे। कितने हैं, 15, हमारे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो गए। एक तरीका यहाँ, यहाँ कितना, 1 2 3 4, 4 तरीके यहाँ, 4 और 1 5 5, 4 और 1 5 5 और 6 5 11 11 11 के बाद 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितना खोज दिए भाई अपन। ये क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो गया क्या। सेकेंड शेल्फ एम्प्टी, 1 2 3 4 4, इनका भी आया, ठीक बात। फर्स्ट शेल्फ एक ही शेल्फ एम्प्टी है, तो इसका 5 तरीका, हमने तो 6 तरीके निकाल दिए। कैसे भाई, हमारा कुछ रिपीट हुआ क्या। 6 1 1 यूनिक है, 5 1 2 यूनिक है, 4 2 2 यूनिक है, 4 1 3 ऐसा कोई नहीं है, 3 3 2 2 3 3, अच्छा ये यूनिक नहीं है, गलती से लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 5 है, हाँ ठीक है बिल्कुल 5 है, हमारा भी आ रहा है 5, हमारा भी आ रहा है 5। तो 5 और 5 10 हो गए। अब यहाँ से 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 इतना ही है, और नहीं आएगा क्या, इनका भी यही आ रहा है क्या, देखें। 2 1 1 3 3 1 1 2 4 1 1 5 2 1 1 2, ऐसा ही आ रहा है क्या। 0 2 2 3 3 2 1 1, एक मिनट, ये 5 कैसे लिख दिया इन्होंने, ये तो गलत है ना। 4 2 1 1 5 1 1, अबे इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, नहीं ये तो कहीं और का, पता नहीं कैसे लिख दिया इन्होंने यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को देख लेने दो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो और होना चाहिए, शायद और भी आ सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार करके देख लेते हैं, रुक जाओ। 2 1 1 2 सब कुछ यूनिक जा रहा है ना अभी तक तो यूनिक जा रहा है। तो मैंने 1 से लिखा, 2 से लिखा, 3 से भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर, एक मिनट, 3 लिखेंगे तो 3 और 1 4 2 2 3 1 2 2, ये भी बन गया ना, 2 1 3 3 2 2 1 3, हाँ ये तो यूनिक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो दिख रहे हैं साफ साफ, 16 तो हो गए। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, देखता हूँ मैं एक बार चेक करवा लूंगा कि कहाँ गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी थोड़ा गलत दिख रहा है। ये 15 वेज ये लोग लिख रहे हैं, और जो लिखे हैं ये गलत गलत लिखे हुए हैं, तो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। सर 2 1 1 2 6 होता है सर, मैंने कुछ गलत, अच्छा ये गलत लिख दिया क्या, 2 और 1 3, तो इसके बाद यहाँ 5 डालना था ना, अरे ये कैसे हो गया, 2 और 3 होना चाहिए, 2 1 3 2 होना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं। तो 2 2 1 3 हो गया ना, तो ये 2 2 1 3 आखिरी वाला नहीं आएगा, अच्छा। तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। 2 2 1 1 3 2, तो यहाँ पे 3 और 2 5 कर दिया, नहीं 5 तो ये ऑलरेडी आ चुका है ना। उसके बाद 6 कर देते हैं, तो 3 3 6 भी हो गया है, 4 4 भी हो गया है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 के लिखने का और कोई तरीका, 1 4 2 1 1 4, नहीं ये भी हो चुका है। अबे सारे हो गए, अच्छा ठीक है, सही है सवाल भाई, बस इतने ही होंगे, नॉन एम्प्टी में इतने होंगे।
नॉन एम्प्टी में इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोल रहे हो सिरी। बस इतना ही आएगा, आ गया लेकिन फाइनली इतना ही आएगा, यही होगा। शुरू हो गया मौत का खेल। ये जैम कहां से आया बेटा? तुम क्या स्क्विड गेम्स देख कर आ रहे हो क्या? शुरू हो गया मौत का खेल, या फिर वो एक ठो और है, कौन सा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, मैं भूल गया वो कौन सा सीरीज था। क्या भाई यही सब देख कर आया क्या? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या आजकल? कहो क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। हाँ यार सैमुअल, मैं समझ गया, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल था, बट ठीक है, हो गया, आंसर तो आ गया, 15 ही आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, ये सवाल टाइम टेकिंग था तो एग्जाम में थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सारे वॉवेल्स को टुगेदर रखना है। अब देखो वॉवेल्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल्स हैं। तो इन पांचों को आई और 4 टाइम्स ई, इनको एक डब्बा बना लो। डब्बा बना लिया तो इनको एक मानेंगे, और उसके बाद बच क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और एक डब्बा, तो टोटल ये 7 लेटर्स हैं और एक डब्बा है, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, 8। तो 8 फैक्टोरियल कितने तरीके से अरेंज होगा, 8 फैक्टोरियल, तो हमने 8 फैक्टोरियल बना दिया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दिस इन विच ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो वॉवेल्स को एक साथ रख दिया और बाकी सबको अरेंज कर दिया 8 फैक्टोरियल। लेकिन बाकी सब में भी वर्ड्स बहुत सारे सेम है, जैसे n 1 2 और 3, 3 बार दिख रहा है n, तो n फैक्टोरियल कर दो। उसके बाद d 2 बार दिखा है, d 2 बार दिखा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करो। ठीक है, ये भी कर दिया। हाँ, और तो कुछ सेम नहीं है, नहीं n सेम दिख रहा है और d सेम दिख रहा है, और कुछ नहीं। तो ये अरेंजमेंट के तरीके हो गए, ठीक है, इस वर्ड के। अब ये जिसको पूरे को एक डब्बे को मैंने एक माना है, ये हमेशा साथ रहना है ऐसा बोला है, ऑलवेज अकर टुगेदर। ये आपस में भी तो अंदर जंबल हो सकते हैं, तो अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 फैक्टोरियल से आपस अंदर में जंबल होंगे, परंतु इस 5 में से 4 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो अब इसका फाइनल सोल्यूशन लिखो। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, 8 7 6 और 5, नीचे 4 फैक्टोरियल से इसको काटा तो ये बचा। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल में 3 से इसको काटो तो यहाँ बचेगा 5 और 4, तो ये इसको काटा और 5 और 4 बचा, 3 नीचे निपटा दिया और नीचे 2 बच रहा है, तो 2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, 2 से इसको निपटाया, 2 से इसको निपटाया 3 बार में। ठीक है, तो 8 5 40 और 5 चौके 20, 40 और 20 800, तो ये दोनों और ये दोनों मिलकर 800 बना दिए, और ये 7 3 21, तो 21 इंटू 800, 21 इंटू 800, तो यहाँ 00 8 1 8 2 16, 16 8 और 00, 16 8 00, आंसर इज पहला वाला। सिंपल था, क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये पता नहीं ऐसे सवाल जेई क्यों देता है यार, ये सत्य है क्या? लड़कियां यहाँ थोड़ा बताना, ऐसा सही है क्या कि 2 लड़कियों को साथ बैठा दो या 3 लड़कियों को साथ बैठा दो और वो फिर इतना आवाज करेंगी जितना पूरा क्लास नहीं कर रहा, या फिर उनके पास इतनी बातें होती हैं जितना पूरे विश्व में नहीं है? ऐसे हर बार आईआईटी ऐसा सवाल क्यों देता? कभी भी उसने ऐसा नहीं लिखा कि राउंड टेबल है उसमें सारी लड़कियों को बैठा दिया गया एंड नो 2 बॉयज शुड सिट टुगेदर, ऐसा कभी नहीं। मैंने आज तक देखा ही नहीं। तुमने देखा है क्या कभी? मैंने हमेशा ऐसे सवाल देखे हैं कि राउंड टेबल होता है या फिर लंबा लाइन होता है और हमेशा उसमें ये बोलते हैं नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। ऐसा क्यों? पता नहीं यार, मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद कहीं अल्टीमेट ट्रुथ तो नहीं है। मैं तो बचपन में, हाँ, ये हम लोग मजाक मजाक में बातें करते थे, बट अभी लग रहा है कि नहीं यार, सत्य है लगता है, तभी तो सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और हर बार सवाल भी ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। हर बार तुम देखना, मतलब कभी पीवाईक्यू उठा के देखना लास्ट 40 ईयर्स में, हर बार यही स्टेटमेंट लिखते हैं, नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। पता नहीं लड़कियों को साथ बिठाने में, मतलब इसका मतलब दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो जसलीन बोल रही है यस सर, चलो अच्छी बात है। तो 7 लड़के हैं, इनको राउंड टेबल पे बैठा दो, तो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 बॉय 6 और बॉय 7। ठीक है, आईआईटी रोस्टिंग एवरी गर्ल। पता नहीं आईआईटी, हो सकता है देखो आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो भी तो बेचारे शादीशुदा होंगे ना,
तो उनके घर में भी मतलब उनकी बीवियां बेटियां जो भी होंगी, तो वो लोग भी बेचारे परेशान रहते होंगे इस बात से कि यार इतना बात करती है, बचर 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 बचर, चुप रहो यार तुम। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग भी ना, प्रोफेसर्स भी जो क्वेश्चन बनाते होंगे वो इसलिए यही सोच के बनाते होंगे कि नहीं यार, लड़कियों को अगर साथ बैठा दिया, घर की गृहिणियों को साथ बैठा दिया, तो भैया फिर वो इतनी बातें करेंगे, खत्म ही नहीं होगा उनका बात। चलो खैर, एनीवेज, अब देखो लड़कों को अरेंज करने का तरीका क्या है। तो राउंड टेबल पे जो भी अरेंजमेंट होता है तुमको पता होगा, n-1 फैक्टोरियल होता है। जैसे n एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो n-1 होगा। तो 7 लड़कों को अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल। ठीक, अब बीच में हमारे पोजीशंस बने हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पोजीशन में से लड़कियों को बैठाना है, तो 7 में से कोई भी 5 पोजीशन चुन लीजिए और वहां लड़कियों को बैठा दीजिए। तो 7 में से 5 को चुनने का तरीका 7 C5 लिखोगे तो अरेंजमेंट, आपने ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, पर यहां पर चूंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो आप P5 ले लीजिए, 7P5। क्लियर है? सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देते हैं। सही बात है वेदांत। 6 फैक्टोरियल, तो अब देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, और देखो मेरे को ऑप्शंस दिख रहे हैं स्क्वायर वाले ज्यादा, तो मेरे को लग रहा है शायद स्क्वायर में ऑप्शन आएगा। तो अगर स्क्वायर में ऑप्शन आएगा तो मैं 6 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7P5 का मतलब 7 फैक्टोरियल, और 7 - 5 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही होगा ना? तो अब यहां से देखो ये हो जाएगा 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 7 को लिखेंगे 7 गुना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल दिख तो रहा है, लग रहा है मैच करेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 7 6 का 42, और इससे इसको 3 बार में, तो 42 इंटू 3 126, 126 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो 126 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? हाँ या ना? सर की वाइफ के पास भेजो ये वीडियो, नालायक, अगर ऐसा गलती से तुम लोग किए तो बहुत मारूंगा। पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, कोविड के टाइम में ना बच्चे थोड़े फ्री होते थे, तो जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था तो ऐसे ही बीच में कुछ बोल देता था वाइफ को लेके, लड़कियों को लेके, और नालायक बच्चे सब खाली रहते थे उस वक्त। तो उस वक्त जब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद बैठ जाते थे, वीडियो एडिटिंग करते थे, और वीडियो एडिटिंग करके बस ये वाला पोर्शन निकाल देते थे। जैसे मान लो मैंने कहीं बोला कि अरे लड़कियां तो बहुत बात करती हैं, और उसके बाद वो जोड़ते कैसे थे पता है? कि कहीं से मेरा शब्द एक निकाल लेंगे, जैसे मैंने अभी बोला ना मेरा, तो उसमें बस वो मेरा काट लेंगे। और जैसे मैंने अभी क्या बोला कि आईआईटी के प्रोफेसर्स भी तो होंगे, बीवियां उनकी भी होंगी, तो वो लगा देते थे, मेरा वाला निकाल दिया, मेरा और बीवियां, तो बीवियां उनकी भी ज्यादा बोलती होंगी, तो मेरा बीवियां भी ज्यादा बोलती होंगी, ऐसे करके जोड़ देते थे, और जोड़ के बन जाता था, और फिर थंबनेल पे आता था हर्ष सर ने ये क्या कह दिया लाइव क्लास में अपनी वाइफ के बारे में। मैं भी देख रहा हूँ मैंने क्या कह दिया भाई, मैंने तुरंत वीडियो खोला, ये क्या कह दिया मैंने, और वीडियो में बोला जा रहा है कि हर्ष सर बोल रहे हैं कि यार देखो मेरी भी बीवियां जब बात करना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। ये मैंने कब बोला? और अब ऐसा थंबनेल किसी को बना दोगे तो भाई किसी भी इंसान के पास वो वीडियो जाएगा। एक तो यूट्यूब इंटेलिजेंट, यूट्यूब को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हर्ष प्रेम की बीवी कहाँ है, कौन है, और वो यूट्यूब कब देखेगी। जैसे ही मेरी बीवी खोले इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे आ जाए थंबनेल, हर्ष सर ने लाइव क्लास में अपनी वाइफ के बारे में क्या कहा। अब यार मेरी बीवी है, मेरे बारे में कहा, तुरंत खोले, और जैसे ही खोले और उसको दिखे मैं बोल रहा हूं कि यार मेरी बीवी भी जब बात करना शुरू करती तो भचर 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 करती है। बोली है मेरे बारे में तुम ऐसा बोला? वहीं से चप्पल निकाल के, अब यार घर पूरा लड़ाई हो रहा है धमाधूम, तुम कैसे मेरे बारे में क्लास में बोले, क्लास में बच्चों के बीच में तुम मेरे बारे में बात करो। मैं बात ही नहीं किया, कुछ नहीं बात किया, तो ये वीडियो में कैसे आया? अब मैं कैसे समझाऊं उसको, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि समझ में हुआ कैसे ये। मैं तो बोला ही नहीं, अब मैं सोच रहा हूं मैं खुद ही प्रेशर में, कहीं गलती से बोल तो नहीं दिया था कुछ, बातों बातों में कई बार निकल भी जाता है। इतने नालायक थे 2020 और 21 वाला बैच, बाप रे बाप, घर में कलेश कलेश करवा देता था। फिर बाद में मेरे को समझ में आया, अच्छा वीडियो एडिटिंग नाम की चीज होती है जिसमें दो चीजों को जोड़ के ऐसा कुछ बना दिया जाता है। और मेरे को तो समझ में आ गया, लेकिन फिर अगला चैलेंज था कि मैं ये बात अपनी वाइफ को कैसे समझाऊं। तो फिर बहुत सारे वीडियोस जब आने शुरू हुए, मैंने वो सारे वीडियोस सेव करके रखना शुरू किया, जहां पर अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का काट के कुछ ऐसा बना दिया, लगा दिया, और वहां पे मोदी जी कुछ उल जलूल बोल रहे हैं, तो मैं बोलता था वाइफ को, देखो यार मोदी जी थोड़ी ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, तो मैं भी मोदी जी जैसा हूँ, ये सब बातें मैंने बोली नहीं है, बच्चे ने बना दिया है। तो मुश्किल हुआ, समय लगा, फिर जाके वो मानी कि अच्छा एडिटेड वीडियो आ रहा है। समझ रहे हो? तो इधर नालायक सब बच्चे ना, कोई भेजा ना अगर मेरी बीवी को कोई वीडियो, बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो 126 और इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर,
हाँ, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप 4 सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है भाई? सर दिस मंथ ही गदर सीरीज ज्वाइन किया है, तो अब वीडियो देखूं या मॉक करूं? करूं मॉक में लेस देन 80 आ रहे हैं। बेटा मॉक मत करो, मॉक हंसी उड़ाओगे किसी का भी तो बुरा है। मॉक टेस्ट लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। अब सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं देखो ज़रा ध्यान से। देयर आर 4 men 5 women in group A and 5 men and 4 women in group B. If 4 person are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is। ठीक है, देखो एक ग्रुप A है जिसके अंदर 4 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, और यहाँ ग्रुप B है जिसके अंदर 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। और हाँ वैसे एक बात और है, IITs के सवाल में तुम देखना, कभी भी IIT ऐसा सवाल नहीं देता है जिसके अंदर सिर्फ लड़के हों या सिर्फ लड़कियां हों, वो महिलाएं और पुरुष दोनों का सवाल देता है। मेरे को लगता है ये बात तो सत्य है कि IIT के प्रोफेसर्स भी बेचारे प्रताड़ित तो जरूर होंगे। वो भी ये वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इन सब के चक्कर में रोज घर में सुनते होंगे, इसीलिए उनके सारे सवालों में हमेशा बराबरी बेचारे बनाने की कोशिश जरूर करते हैं कि लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। लड़कियां कभी छूटी तो डंडा पड़ेगा, और लड़के छूट गए तो बेचारे उन्हीं की बिरादरी उनको बहुत मारेगी। तो ये तो मैंने देखा है कि वो हमेशा लड़के लड़कियां दोनों साथ रख के ही सवाल बनाते हैं, कभी अकेले नहीं बनाएंगे। चलो खैर, ग्रुप ए की बात कर ले। अब यहां क्या कह रहा है कि 4 सेलेक्ट करना है फ्रॉम ईच ग्रुप, ए से भी 4 और बी से भी 4, और टोटल 4 मर्द और 4 महिलाओं को सेलेक्ट करना है, 4 पुरुष और 4 महिलाओं को। तो अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके, देखिए। तो तरीका ये हो सकता है कि पहला तरीका ये हो सकता है कि भैया मैं 4 पुरुष और 4 महिलाएं चुन लूं, 4 पुरुष यहां से चुन लूं, 4 महिलाएं यहां से चुन लूं। तो इसका क्या तरीका होगा भाई? तो यहां से अगर मैं 4 पुरुष चुनता हूं तो 4 पुरुष हैं, 4 में से 4 का चुनाव कर लिया, इनटू इसलिए क्योंकि महिलाएं भी चुननी है अभी, नहीं तो चुनाव खत्म नहीं हुआ है। तो यहां पर 4 महिलाएं हैं तो 4 में से मैंने 4 को चुन लिया, तो ये एक तरीका हो गया। 4C4 1, 1 into 1, ये एक तरीका। ठीक है, ये बड़ा सिंपल। अब ये हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि यहां 4 पुरुष हैं, 4 में से मैं किसी 3 का चुनाव करूं। ठीक है, तो 4 में से 3 पुरुष मैंने यहां से लिया है, तो एक पुरुष यहां से लूंगा, तो 5 पुरुषों में से, हाँ 5 पुरुषों में से, 5 पुरुषों में से एक पुरुष का चुनाव मैंने यहां कर लिया इस ग्रुप से। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि जब मैंने 4 में से 3 पुरुषों को यहां से चुना है तो यहां से एक महिला चुनना पड़ेगा, क्योंकि हर ग्रुप से 4 आने चाहिए। तो 5 महिलाओं में से एक चुनना होगा, तो यहां से हो जाएगा 5C3, नहीं 5C1, सॉरी। 5 में से एक महिला चुने तो 3 और 1 4 यहां हो गए पूरे। 5 में से एक पुरुष मैंने यहां चुना है, एक पुरुष चुना है, तो 3 महिला यहां चुननी होगी, तो 4C3। तो अब आप इसका जो भी वैल्यू आएगा। अब उसके बाद ये हो सकता है कि 4 में से 3 मैंने यहां से चुना था पुरुष, अब यहाँ 4 में से 2 ही चुनूं, तो 4 में से 2 यहां से चुनूंगा तो 2 यहां से चुनना होगा, तो 5C2। और 2 पुरुष यहां से चुना हो तो 2 महिला चुननी होगी, तो 5C2, और इनटू 2 पुरुष यहां से है तो यहां से 2 महिला, 4C2। ठीक है, अब और क्या हो सकता है कि 4 में से एक ही पुरुष यहां से चुने, 4C1, तो 4 में से एक पुरुष यहां से चुने तो बचे हुए 3 पुरुषों को यहां से चुनना होगा, 5C3, और एक पुरुष चुने हैं तो 3 महिला, तो 5C3 इंटू 5C3, 3 पुरुष है तो एक महिला, तो 4C1। क्लियर? अब आखिरी वाला केस क्या बनता है, यहां से एक भी पुरुष ना चुने जाए, चारों के चारों महिलाएं, और यहां से चारों के चारों पुरुष चुने जाएं। तो वो जो आखिरी वाला केस बनेगा, वो थोड़ा जगह नहीं है, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं कि यहां से अगर तुम 0 करोगे तो ये तो खत्म, 5C4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C4, और गुना यहां पर 0 किए हो तो यहां पे 4 लेना होगा, तो यहां पे भी 5C4, और यहां पे 4C0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? सारे समझ गए? सर फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं डाइवोर्स से बचाने के लिए, डाइवोर्स से बचने के लिए। अच्छा, अब यार तुम तो जानते हो, इतने अच्छे से तुम मेरी बात समझ पा रहे हो आयुष, हमको लग रहा है तुम भी शादीशुदा हो, क्योंकि शादीशुदा इंसान ही ये सारे दर्द समझ सकता है। जो जिसके पास बीवी हो वही समझ सकता है बीवी का असल मतलब समीकरण कैसे बैठता है। आयुष तुम तजुर्बेकार लग रहे हो हमको, वेरी गुड बेटा। चलो हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी शादी हो गई है, क्योंकि इस उम्र में तुमने सबको दिखा के तो शादी नहीं की होगी, सीक्रेट वाला ही किए होगे। वो जो निब्बा निब्बी करते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे आते हैं कि ऐसे सिंदूर लगा रहे हैं और वीडियो बन रहा है, तुम मेरी याद से बीवी हो, वैसा ही वाला किए होगे। बट ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं। तो अब यार इसको सॉल्व कर लोगे,
इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे कैलकुलेशन तुम कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं घुस रहा हूं। तो ये कीजिएगा, ये सबको जोड़िएगा और ये भी आखिरी में आएगा 5 × 5, इसको 25 को भी जोड़ दीजिएगा भाई, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ऐसा ही बना है 4C1 5C1 5C1 4C3 फलाना ढिमकाना। तो ये सारे को जोड़कर फाइनल आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ये रहा अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट अ टाइम इज इक्वल टू। इनमें से कोई 4 को लेना है, ठीक है, और 4 को लेना है और उससे शब्द बनाने हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कितने हैं पहले ये देख लो भैया। तो आई वाले सबसे पहले आई लेते हैं, आई सबसे पहला नंबर का है, तो आई वाला 3 है, ठीक है, 3 हो गया आई। उसके बाद टी है 2। अच्छा इसमें रैंकिंग वैंकिंग नहीं बताना, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलेक्शन अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। टी 2 बार है। उसके बाद भी कुछ है यू ओ एन, नहीं बाकी सब सेम है, तो मतलब बाकी सब अलग अलग है। डी है, फिर एस है, डी है, एस है, आई और टी ले लिए, आर है, बी है, आर है, बी है, आर है, बी है, यू है, ओ है, यू है, ओ है, एन है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में से आई 3 बार है और टी 2 बार है और बाकी सारे शब्द लेटर्स अलग अलग हैं। सर सॉरी इतना रोस्ट मत करो। अरे आयुष भाई हमने रोस्ट किया कहाँ, हम तो बस कहते हैं ना अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, तो हम बस अपने दिल से आपके दिल का हाल जान रहे हैं। आयुष हमने रोस्ट नहीं किया बेटा, हमें तो पता है पहले से ही अगर इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी हो गई तो जिंदगी तुम्हारी ऑलरेडी कितनी रोस्टेड होगी। सोचो मैंने इतने उम्र के बाद शादी की तब क्या हालत है। तुम तो मतलब at 16 and 18 if someone gets married I can barely imagine his life conditions. Oh my gods. May God bless you and may God give your soul peace in heaven. May God give you the strength to bear this pain and to bear this tough situation. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। कहाँ थे हम लोग? तो अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से 4 शब्द एक बार उठाने हैं और उन चारों से एक लेटर बनाना है। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। 4 से जो बनाना है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं तीनों के तीनों आई उठा लूं और इनमें से कोई एक उठा लूं, ये ऐसा हो सकता है ना। तो पहला कंडीशन बनेगा जब मैं 3 के 3 आई उठा लूं और अब एक उठाना है इसमें से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको एक मानता हूं 8, तो 8 लेटर्स में से कोई एक उठाना है तो 8C1। तो टोटल कितने होंगे 8 तरीके। 8 तरीके से मैं 3 आई रखूंगा और इसमें से कोई एक उठा लूंगा और ये आपस में भी जंबल हो सकते हैं। तो आपस में जंबल हो सकते हैं तो टोटल कितने 3 और 1 4, 4 शब्द हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल क्योंकि ये तीनों सेम है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। अब ये कर सकते हैं दूसरे नंबर पे कि मैं ऐसा करता हूं कि 2 और 2 को सेम ले लेता हूं, मतलब आई में से 2 उठा लेता हूं, तो आई में से 2 उठा लिया और टी में से 2 उठा लिया। तो टी तो 2 है ही, इसमें से कोई 2 उठा लेंगे तो कोई 2 उठा लिया। तो आप ये समझिए 2 आई है हमारे पास और 2 टी है हमारे पास। तो इनका कितने तरीके से वर्ड बनेगा, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक तरीका ये हो सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी 2 को सेम ले लूं, किसी 2 को, कि या तो मैं आई आई रख लूं या तो मैं टी टी रख लूं। ठीक है, तो आई आई टी टी रख लूंगा और उसके बाद 2 शब्द जो हैं वो कोई और अलग रख लेंगे। ठीक है, तो आई आई रखूंगा या टी टी, ये 2 तरीके हो गए, या तो आई आई रख रहे हैं या तो टी टी, क्योंकि 2 ही सेम रखे हैं। और उसके बाद जो बचे हुए 2 हैं उनको मेरे को कुछ और लेना है, तो बचे हुए 2 मैं यहीं से उठाऊंगा, तो यहीं से 2 उठाऊंगा, तो इसका कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 में से कोई 1 2 चुनिए, 7C2। और जो 2 आपने यहां से लिए और 2 यहां से लिए तो 4 आपस में हो गए, तो और इनटू, तो ये 4 भी आपस में जो जंबल होंगे 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई ये दोनों सेम थे तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई आई या टी टी जो भी लोगे तुम वो तो सेम रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसका भी कुछ होगा तरीका। ये 3 तरीके बता दिए। अब चौथा तरीका सबसे कॉमन है। चौथा तरीका कॉमन ये है कि भाई आप चौथे तरीके में से चारों को अलग अलग कर लीजिए। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 सेम रखा, फिर आपने 2 और 2 सेम रखा,
फिर आपने सिर्फ एक दो का पेयर सेम रखा, या तो आई लोगे या तो टीटी लोगे, ठीक है, और बाकी दो को अलग रखा। अब आखिरी वाले में जो चौथा तरीका होगा उसमें आपके चारों डिफरेंट होंगे, जैसे ए बी सी डी। तो आप इसको ऐसे समझिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मेट है कि आपने ए और बी रखा, मतलब तीन सेम और एक डिफरेंट। इसमें आपने दो सेम ए और बी ऐसा रखा। इसमें आपने ए और बी सी डी रखा, नहीं ए और बी सी रखा, सॉरी, ये फॉर्मेट रखा कि कोई दो सेम रखा। यहां पे दो सेम है, यहां ए और बी सी, और ये आखिरी वाला ए बी सी डी रखा, चारों ही अलग है। अब अगर चारों अलग होंगे तो देखो ये 7 लेटर्स हैं, ये एक 8वां लेटर और एक 9वां लेटर, तो आप इसको अलग अलग मत मानिए, आप मानिए कि 3 आई में से एक ही आई लेंगे, क्योंकि मेरे को अब सारे अलग अलग रखने हैं। तो 1 2 और यहां पे 7, 9 लेटर्स हैं टोटल। तो 9 में से किसी 4 का चयन करेंगे तो 9C4, और उन चारों का चयन करके उनको आपस में अरेंज कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये होगा चौथा तरीका। अब आपके पास 4 तरीके से वैल्यूज आए हैं। पहला 32, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 तिया 12 और इसका आधा 2, तो ये हो जाएगा 6। फिर वैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू आएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। देखो 8C1 4, ये पहले वाला 32 हमारा भी आया, फिर 6 हमारा भी आया, फिर इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया था, इसका आएगा, और फिर आखिरी का 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा भी आया, इसका ये जो वैल्यू, सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो कर लोगे हाँ या ना। वॉइड यश बोल रहा है पक्का हेवन मिलेगा। राजस्थान, राहुल पूछ रहा है आयुष राजस्थान से है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ राजस्थान में ही बाल विवाह होते हैं। देखो राजस्थान से ज़्यादा बड़ा एक स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, वो है इंस्टाग्राम। कभी जाकर देखना, गली गली में बाल विवाह हो रहे हैं, सारे निब्बा निब्बी वहाँ शादी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं टाइप 5 प्रॉब्लम। टाइप 5 प्रॉब्लम है सिलेक्शन अरेंजमेंट प्रॉब्लम। सिलेक्शन अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स का क्या मतलब, देखो जरा ध्यान से। यहां पे बोल रहा है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 and divisible by 5 which can be formed using digits 0 1 3 5 7 and 9 without repetition। repetition नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो 40,000 से बड़े नंबर्स रखने, तो पहले तो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब 40,000 से बड़ा नंबर रखना है तो जाहिर सी बात है इस जगह पे 4 से बड़ा डिजिट आना चाहिए, क्योंकि 40,000 सारे जीरो हैं, तो अब उससे बड़ा नंबर तो तभी होगा जब 4 के बाद या तो कुछ और रखें। अब यहाँ पे 4 है नहीं, तो 4 है नहीं, तो 4 नहीं लोगे तो फिर 4 लेते, क्योंकि 4 लेते या 4 से बड़ा नंबर लेना होगा। तो 4 है नहीं तो 5 7 9, तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, 5 7 9 भर सकते हैं। हाँ जी भर सकते हैं। अच्छा, तो ये 3 तरीके से इसको भर दिया। अब जो भी एक नंबर यहां डाल दिया है वो नंबर और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अब वो नंबर नहीं इस्तेमाल होगा, तो एक नंबर यहां पर आ गया, ठीक। अब दूसरा हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ 5 ग्रेटर देन डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, ठीक है, वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो देखो अब 5 से डिविजिबिलिटी तो दो ही केस में होती है, कि या तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो या तो यूनिट डिजिट 0 हो। तो अब हमारे पास ये कंडीशन आ गया कि अच्छा इसका मतलब यहां पर हम सिर्फ 0 डाल सकते हैं या 5 डाल सकते हैं। तो अच्छा, तो मैं, और अगर 5 डाल दिया तो 5 यहां नहीं डाल पाएंगे, ऐसा ही है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे 3 ऑप्शंस नहीं रखता हूं, मैं पहले यहां पर ये करता हूं कि यहां पर ना मैं सिर्फ 2 ऑप्शन भरूंगा, 7 और 9, 2 ऑप्शन, या तो 7 या तो 9, ठीक है। 7 और 9 यहां रखेंगे तो फिर यहां पर भी 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो यहां पे 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो 2 ऑप्शंस यहां आ गए, 0 और 5। तो देखो एक नंबर यहां भरेंगे, एक नंबर यहां भरेंगे, तो 2 नंबर चले गए। हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 चले गए तो बचा 4, तो 4 तरीके से इसको भरेंगे, 3 तरीके से इसको, 2 तरीके से इसको, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी संख्याएं मिल गई हमें। सारी संख्याएं मतलब 4 दिया 12 दूनी 24, 24 इंटू 4 96, तो ये हो गया 96। 96 नंबर्स ऐसे मिल गए। अब ध्यान से देखो, 7 और 9 यहां रखा था, यहां पे रख तो 5 भी सकते हैं, तो अगर यहां 5 रख दिए, 1 2 3 और यहां 4, तो अगर यहां 5 रख दिए तो उस वक्त मेरे को यहां पर हर हाल में मजबूरी में 0 ही डालना पड़ेगा, तो यहां 5 और यहां 0 फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 5 और 0 यहां फिक्स कर दिए, तो अब इन जगहों को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो 2 डिजिट यहां फिक्स हो गए, तो इस जगह को 4 तरीके से, इसको 3 इसको 2, जो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 यहां पे ऐड करो, तो 24 और 96 ऐड करके 120 आंसर। बल्ले बल्ले, आसान था, बोलो भाई। हाँ सर, एक बार बोलिए ना कि तुम आईआईटी निकालेगा। अरे बिल्कुल निकालेगा भारत भाई, काहे नहीं निकालेगा। हिम्मत मर्दे मदद खुदा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
बिल्कुल करो कोशिश, जरूर निकालोगे। ABC में आपने 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिखा है, हाँ ठीक है। डबल ABC में मतलब सही लिखा है गलत लिखा है, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। 120 आंसर आ गया। अब ये रहा अगला सवाल, कहता है द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 1 2 3, ठीक है। और सारे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब देखो 1 2 3 4, ठीक बात। अब यहां पर मैं यूनिट प्लेस पे क्या रख सकता हूं, तो यूनिट प्लेस पे अगर मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे मैं इसमें से कोई भी रख सकता हूं। तो ऐसा समझो कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 रखता हूं, यूनिट प्लेस पे 1 रखता हूं, तो ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। मान लेते हैं यूनिट प्लेस पे मैंने 1 चिपका दिया, तो ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 1 गया, गायब हो गया, तो 1 2 3, तो 3 को यहाँ 3 जगहों पे 3 को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 3। ऐसे 3 नंबर्स बन सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा, ठीक। फिर यूनिट डिजिट पे अगर मैं 2 चिपका दूं, तो 2 चिपका दूंगा तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे। तो देखो 2 यहां चिपका दिया, 1 2 चला गया, तो बचा क्या 1 2 3। तो यहां पर 1 2 3 1 2 3 को अरेंज करने का कितने तरीके, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीका, ठीक। अब वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पे 3 लिखना है, मान लो 3 चिपका दिया, तो 3 चिपका दिया तो क्या बचा 2 1 2 2 1 2, इन 3 जगहों पे डालना है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है, तो यहां पर भी तरीका हो गया 3। तो टोटल हमारे पास यूनिट डिजिट पे अगर 1 रहेगा तो टोटल ऐसे 3 नंबर बनेंगे, यूनिट डिजिट पे 2 रहेगा तो ऐसे 6 नंबर बनेंगे, यूनिट डिजिट पे 3 रहेगा तो ऐसे 3 नंबर बनेगा। अब इमेजिन करो कि इन सबको मैं ऐड कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, यूनिट डिजिट पे 1 है तो तुम समझ पा रहे हो क्या, 1 2 3 यूनिट डिजिट पे 1 ऐसा एक नंबर, फिर 1 2 3 यूनिट डिजिट पे 1 ऐसा एक नंबर, 1 2 3 यूनिट डिजिट पे 1 ऐसा एक नंबर। मतलब ये जो 3 नंबर बनेंगे ये ऐसे ही बनेंगे, ऐसे फॉर्मेट के 1 1 1। और जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 1 1 यूनिट डिजिट पे 3 आ जाएगा। मतलब अगर मेरे को 1 से खत्म होने वाला नंबर 3 मिल रहा है तो इसका सम करूंगा, तो यहां सम लिखता हूं, तो सम विल बी 1 इंटू 3 होगा। वैसे ही 2 को मैं 6 6 6, मतलब ये 6 ऐसे नंबर बने तो 2 2 2 2 2 6 बार, तो यहां का जो सम होगा वो 2 इंटू 6 होगा। और वैसे ही यहां पे 3 3 3 3 3 बार बनेगा तो 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही यहां पर अरेंजमेंट हुआ है वैसा ही सेम अरेंजमेंट यहां पर भी होगा, क्योंकि अगर मैंने तो यहां पे क्या माना, सिर्फ यही माना यूनिट डिजिट पे चिपका देते हैं। मान तो ये भी सकता था कि मैं थर्ड मतलब 10th प्लेस पे चिपका देता हूं, फिर मैं 100 प्लेस पे भी चिपका सकता हूं, फिर मैं 1000 पे भी चिपका सकता हूं, तो हर जगह यही सेम फॉर्मेट आएगा। मतलब हर जगह होगा क्या कि जब आप सम करोगे नंबर का तो यही सम आने वाला है। यहां पर क्या आएगा, 3 आ गया, यहां पर आ गया 12 और यहां पर आ गया 9, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 24। मतलब हर बार सारे पोजीशंस का सम 24 24 24 आने वाला है। इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24। और अगर मेरे को सबको जोड़ना है तो तुम क्या समझ पा रहे हो कि सबको जोड़ना है तो 24 सम आया यूनिट डिजिट का, प्लस 10th प्लेस है तो यहां पे 10th प्लेस की वजह से 24 इंटू 10 करेंगे, प्लस ये 100th प्लेस है तो 24 इंटू 100 करेंगे, और प्लस ये 1000th प्लेस है तो 1000th प्लेस की वजह से 24 इंटू 1000 करेंगे। ये सारे समझ पाए क्या, बोलो हाँ या ना। तो 24 1000th प्लेस के लिए, 100th प्लेस के लिए, 10th प्लेस के लिए, 1th प्लेस के लिए सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, 24 कॉमन ले लो तो टोटल सम क्या आएगा, 24 कॉमन 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, मतलब 1 1 1 इंटू 24। अब ये गुना भाग कर लेना, कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, कर लोगे, यस और नो, हो जाऊगा। चलिए जी, तो 2 6 6 4 आंसर आ गया, क्लियर, बढ़े आगे। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप 6 डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। तो डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम को बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2023 में दिखा था ये सवाल, ज़्यादा नहीं दिखा है ये। तो डी अरेंजमेंट का बहुत सिंपल सा है, अगर n आइटम्स को डी अरेंज करना है, n आइटम्स को डी अरेंज करना है तो आप कीजिए n फैक्टोरियल, फिर 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाई
डॉट 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 और आखिरी वाला टर्म माइनस 1/n 1/n फैक्टोरियल, खत्म होगा 1/n फैक्टोरियल पे। अब साइन उसका प्लस रहता है या माइनस, वो अल्टरनेट पे चलते जाएगा, आपको उसी से निकालना है। क्लियर? ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला है। अब ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगता कहाँ है? तो जब भी सवाल में लिखा हुआ हो, जैसे इन एन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड देयर सीट एज पर द रोल नंबर, नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट्स सिट ऑन द एलोकेटेड सीट। कोई भी बच्चा अपनी सीट पे नहीं बैठना चाहिए। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें यही पढ़ रहे थे कि लड़कियां साथ ना हो, लड़के यहाँ बैठे हैं, लड़कियां बीच में बैठे हैं, वॉवेल्स को टुगेदर कर लें, वॉवेल्स साथ नहीं हो, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो। कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि कोई भी, सबको अपना जगह अलॉट किया गया, कोई भी अपनी जगह पे नहीं हो। तो नथिंग इज इन प्लेस, नथिंग इज इन ऑर्डर, इसे ही कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम ऐसे पहचाने जाते हैं। और डी अरेंजमेंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे 5 स्टूडेंट को डी अरेंज करना है तो आप यहां पे 5 फैक्टोरियल डालो, फिर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस का 1/4 फैक्टोरियल और माइनस का 1/5 फैक्टोरियल। आखिरी वहीं पे होना है 5 फैक्टोरियल पे। अब आप ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से सॉल्व करो, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 1/20, बाहर 5 फैक्टोरियल 1/20। एलसीएम लेना शुरू करो, तो अगर एलसीएम लोगे तो 120 एलसीएम बनेगा। 120 जैसे ही एलसीएम बना, यहाँ पर आया 60 माइनस का 20, यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 1 और गुना में 120। 120 और 120 निपट गया, 60 माइनस 20 40, 40 और 4 44, 44 इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो बड़ा सिंपल तरीके से ऐसे ही बनता है। फाइन। चलो, तो ये समझ गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन एंड दैट वाज ऑल फॉर द सीरीज ऑल्सो। तो आज इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स का गदर सीरीज समाप्त होता है। आई गेस आप लोगों का केमिस्ट्री भी शायद समाप्त हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिजिक्स बच रहा है, फिजिक्स चलता रहेगा अभी और जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट कराएंगे। अब आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। महामैराथन कराऊंगा, उसमें एक बार और रिवीजन हो जाएगा। घर पे बैठ के हर रोज मिनिमम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, हो सके तो 3 मॉक टेस्ट लगाइए अगर हो पाता है तो। और विश्वास मानिए, आप यहां तक विश्वास के साथ मेरे साथ आगे बढ़ते आए हैं। मॉक टेस्ट इज द की फॉर द सक्सेस। तो आप मॉक टेस्ट जरूर से लगाइए। और देखो, जो पढ़ लिया तुमने अच्छी बात है, पढ़ लिया। अब जो नहीं पढ़ पाया, अब उसको रिवाइज करने के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मॉक टेस्ट लगाओ, उससे सब रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इनटू दिस गदर सीरीज। आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये 1-1.5 महीने का वक्त काफ़ी यादगार था, बहुत मज़ा आया। यूट्यूब पे होने के बावजूद, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जनरली बच्चों से रिश्ते नहीं बन पाते या उनके नाम याद नहीं हो पाते, जनरली ऐसा होता है, बट बहुत सारे बच्चों से जिनको मैं रोज़ देख रहा हूँ उनसे उनके नाम याद हो गए, जैसे हेतव है, सिरी है, राहुल है, सैमुअल है, आराध्या है, गार्गी है, जसलीन है, ये सारे बच्चे, उत्कर्ष है। इन सारे बच्चों को मैं रोज देखता हूँ, तो अच्छा लग रहा है और इन सब बच्चों के नाम याद हो गए मोटा मोटी। तो अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से वापस महामैराथन में। अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हर बच्चा जो पढ़ाई किया है यहाँ से, वो आगे चलकर IIT जाए। ठीक है? चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। माई सेल्फ हर्ष प्रियम signing off at this junction, saying you all a very good bye and a very good night. Bye bye.